लालू जी अगर हमको मौका देते हैं तो शिवहर विधानसभा में एनडीए से कोई भी उम्मीदवार आएगा तो इतना मैं पिछली बार से ज़्यादा वोट से मैं जीत के सीट देने का काम करूंगा। पूरी तैयारी है? एकदम तैयारी है, कोई तैयारी में कोई शर्त-शुबा नहीं है। सांसद और विधायक यहाँ पर एक ही परिवार के हैं, एक ही दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, नीतीश जी के बगल में बैठते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित करे, अब मुख्यमंत्री जी भी अब वृद्ध हो चुके हैं। अब है कि अब जो हमने कर दिया अब उसी पे हम लोग रह जाएं। जो जीती हैं वो बाहरी हैं। मैं फिर कहता हूँ कि वो लोकल नहीं है, ना जो यहाँ से उनके पुत्र विधायक बने हैं, उनका क्या वार्तालाप है हमसे मत पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए। यहाँ के शिवहर जिले के निर्माता 90 में जीते थे 33,000 वोट से, रिकॉर्ड था अभी तक आज़ादी के बाद से। वो जीते लगभग 37,000 से, तो आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड है 37,000 मत। उतना बड़ा मत से कोई जीते और उसके बाद उस मत का क्या किया, उस जनादेश का इस तरह से अपमान किया। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो मान लीजिए 30 साल 32 साल से चुनाव यहाँ लड़ते हैं, तभी भी यहाँ एक घर नहीं बना सके आज तक। ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। क्या शिवहर के लोग इस बात को झुठला सकते हैं मेरी बात को कि ये घर तक नहीं है? यहाँ लोग आईबी में रहते हैं और कब से चुनाव लड़ रहा है? 95 पहला विधानसभा चुनाव लड़ा सुरेंद्र झा जी के खिलाफ, जो 27,000 से हारे। उसके बाद 96 में एमपी हुए, 98 एमपी हुए, आनंद मोहन अंकल 2 बार एमपी, लवली आंटी अभी एमपी, हमारा भाई चेतन एमएलए, तो 4 बार तो इलेक्शन जितवा दिया शिवहर के लोगों ने। अब बाद में हरवाया भी तो वोट भी दिया, तो वो भी जोड़ लीजिए। लेकिन कहाँ है घर, स्थायी पता कुछ। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर जिले के जनक यानी शिवहर के नाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पुत्र नवनीत झा जी। अभी राजद में हैं, बड़ी मजबूती से लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 2025 चुनाव की तैयारी है, अभी छठ का माहौल है। अभी इनके गांव में हम पहुंचे, ओझा टोला, जो पूरे शिवहर जिले का एक प्रसिद्ध गांव है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, और आपको भी छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपको और आपके न्यूज़ चैनल को भी, समस्त शिवहर वासियों को और पूरे देश और दुनिया के लोगों को छठ पर्व की, पावन छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात होगी शिवहर विधानसभा चुनाव 2025 की। जैसा कि तमाम आपके समर्थकों का ये कहना है, इस बार पूरी तैयारी है और लड़ना तय है। ये देखिए, हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और हमारी तैयारी हमेशा चलती रहती है। चुनाव हो चाहे ना हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग तैयार हैं, हमारा दल तैयार है। 2025 में बिहार की जो जनता है इस निरंकुश शासन को उखाड़ के फेंकेगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में युवा जो एक नेतृत्व है उसमें सरकार बनेगी। और वो सरकार आपको युवाओं के, बुजुर्गों के, महिलाओं के और सभी प्रकार के लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरेगी। जैसे ये तो बिहार की बात हो गई, लेकिन अगर प्रॉपर अगर शिवहर की बात की जाए तो हमेशा यह बात कही जाती है कि रघुनाथ झा जी का एक नारा था कि शिवहर बनेगा हरियाणा। उसके बाद तमाम लोग भी ये बात करते हैं कि उनके बाद शिवहर में एक मजबूत नेतृत्व नहीं मिला, जिसके कारण शिवहर आज भी पीछे है। बहुत सारे मामलों में आज भी पिछड़ा जिला कहा जाता है। जी देखिए, बात यह है ना कि आवाज़ को सही तरह से उठाने वाला कोई नहीं है। अब कहतरवा की सड़क को देख लीजिए, ऐसी जर्जर स्थिति में है। मुख्य सड़क है वो, डुमरी प्रखंड को शिवहर ब्लॉक से जोड़ती है, लोग जाते हैं उस तरफ। उस सड़क की ये हाल है कि पिछले बारिश के समय में मैं वहाँ गया था, हमने उसका मुद्दा उठाया था। करीब बारिश के समय रोज वहाँ पे 10-20 लोग मोटरसाइकिल से गिरते थे वहाँ पर। है कि अब कौन जाके उसके बारे में बोले। सांसद और विधायक यहाँ पर एक ही परिवार के हैं, एक ही दल के हैं, सत्तारूढ़ दल के हैं, नीतीश जी के बगल में बैठते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित करे, अब मुख्यमंत्री जी भी अब वृद्ध हो चुके हैं। अब है कि अब जो हमने कर दिया अब उसी पे हम लोग रह जाएं सब कुछ। ये तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है। देखिए, मूलभूत समस्याएं जो होती हैं 100% उसका निराकरण कोई नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी आबादी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है जी। बेरोजगारी कम की जा सकती है। अब ये कोई बोले बेरोजगारी पूरी खत्म कर देंगे तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। हाँ, बेरोजगारी कम बहुत की जा सकती है, अगर आदमी कुछ प्रयास करे तो बहुत हद तक उसमें काम किया था। तेजस्वी जी ने प्रयास किया था, काम किया उस दिशा में। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, बस नीतीश जी को घेर के कुछ लोग ले गए उस तरफ, दोबारा भाजपा की तरफ। अभी हमारे साथ जो हमारे 2 युवा साथी बैठे हुए हैं, मजबूत
चेहरा है शिवहर जिले के युवा वर्ग में, दोनों नीतीश जी के समाज से ही आते हैं। पर बात यह है कि अब कितने दिन तक उनको आगे चेहरे पे रख कर नीतीश जी को, और कौन लोग पीछे से शासन चला रहे हैं, और यहाँ तक कि नीतीश जी के समाज को भी ठरने का काम कर रहे हैं, ये बिहार से छुपा नहीं है। नीतीश जी अमात चेहरा है, 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका पूरा बिहार जानता है, जो पीछे से सरकार चला रहे हैं, और जो लोग वही जो वो लोग चाहते हैं वही होता है। इसमें कहने में कोई जरूरत नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब एक तरह से रबर स्टैंप हो चुके हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर की बात हो सकता है। अब है बिल्कुल, अच्छा, अब बिल्कुल है, क्योंकि 4-5 लोग जो हैं वो पूरी तरह से शासन को अपने हाथ में रख चुके हैं। ऐसा आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दल में, माननीय मुख्यमंत्री शासन में कोई इकबाल है ही नहीं। परसों हमने सुना एक घटना हुई कि एक डीलर कहीं पे अपने लोगों को तनख्वाह दे रहे थे, उसी में 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, उन पे धड़ाधड़ गोली मारी और वहां से भाग गए। तो क्या इकबाल है, शासन का क्या मतलब है? बिल्कुल। जैसे कि लगातार आप आरोप लगाते हैं सरकार पे, शिवहर में भी हमेशा बात होती है, लोकल उम्मीदवारों की बात होती है। लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था, 2020 के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था, अब 25 के चुनाव में भी एक प्रमुख मुद्दा है कि लोकल उम्मीदवार, तमाम जितने भी शिवहर का स्थानीय नेता हैं और भी जो भी है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगातार ये बात करते हैं कि शिवहर का बेटा। तो क्या है शिवहर की बेटा की, क्या है महत्वाकांक्षाएं, क्या है? नहीं, देखिए, महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है शिवहर के बेटा की। मुझे शिवहर के लोगों से कोई पैसा नहीं कमाना है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। तो शिवहर के लोगों की सेवा करनी है, मैं उन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, शिवहर के बेटा को मौका मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो हमारी जो प्रत्याशी थी ऋतु जायसवाल जी, वो बाहरी नहीं थी। जो आपको इस लोकसभा क्षेत्र में बेलसंड है, रीगा है, वो सीतामढ़ी में आता है, वो सीतामढ़ी रहने वाली थी, वो बाहरी नहीं थी। जो जीती है वो बाहरी हैं। मैं फिर कहता हूँ कि वो लोकल नहीं है ना। जो यहाँ से उनके पुत्र विधायक बने हैं, उनका क्या वार्तालाप है हमसे मत पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए जाके। 73,000 वोट मिला था उनको। यहाँ के शिवहर जिले के निर्माता 90 में जीते थे 33,000 वोट से, रिकॉर्ड था अभी तक आज़ादी के बाद से। वो जीते लगभग 37,000 से, तो आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड है 37,000 मत। उतना बड़ा मत से कोई जीते, और उसके बाद उस मत का क्या किया, उस जनादेश का इस तरह से अपमान किया लेके यहाँ पर। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि शिवहर लोकसभा चुनाव में, शिवहर विधानसभा में एनडीए का आपने भी देखा कि पूरा का पूरा दल उतर गया इसी विधानसभा में, शिवहर में। बिल्कुल। उसके बावजूद हम लोगों को लगभग 80,000 वोट आया। हम लोग 4-4.5 से पिछड़े, लेकिन हम लोग 80,000। चेतन जी को जितना वोट आया था आपको 2020 के चुनाव में, उससे 7,000 वोट ज्यादा हमारे प्रत्याशी को आया, बिल्कुल, ऋतु जायसवाल जी को। जबकि पूरा एनडीए छल बल टल सारा शिवहर विधानसभा में, दिलीप जायसवाल जी यहीं, विजय निषाद जी यहीं, शीला मंडल जी यहीं, देवेश बाबू यहीं, सब लोगों को एनडीए ने एक तरह से उतार दिया था। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी वहाँ मोतिहारी से गाइड करके चले गए लोगों को। तो इस तरह से फिर भी इसके बावजूद जो चुनाव हम हारे, बहुत कम मार्जिन से 29,000 से हमारे, 3,42,000 से हम हारे थे पिछली बार। बिल्कुल। फैजल अली जी हमारे प्रत्याशी, इस बार हम 29,000 से हारे। लड़ाई तो हमने दिया, हमने हर वर्ग का हमको समर्थन प्राप्त हुआ, और ये हर वर्ग विधानसभा चुनाव जब आएगा आप देखिए किस तरह से आपको आरजेडी की सरकार बनाता है बिहार में। जैसे कि हमेशा बात होती है, उसके बाद पार्टी संगठन में आपने घर वापसी की, उसके बाद लगातार ये बातें तय होती हुई पटना से भी लगातार खबरें आती हुई रहती हैं कि टिकट की बात होती है तो नवनीत झा जी का नाम सामने आता है राजद से। क्या बातें हैं, फाइनल हो चुका है? देखिए, हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी के सिपाही हैं। हम लोग का लक्ष्य है तेजस्वी जी की सरकार को बनाना। सरकार तब बनती है कि जब विधायक जीत के जाते हैं। हमें 243 विधायक में से 122 चाहिए, तब हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल, जो मोहम्मद का आंकड़ा है जी। और ये मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस बार दल में ये बात अंदर तक जुड़ चुकी है कि जो चेतन आनंद ने किया, पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, और भी कुछ लोगों ने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, पार्टी जो है वो पुराने अपने वर्करों को, जो हमेशा से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, उनको तरजीह देने जा रही है। ये बात मैं अपने तरफ से नहीं, मैं कि मेरी औकात क्या बिल्कुल। है। जब मनोज झा जी आए थे उन्होंने भी ये बात साफ तौर पे कही थी तमाम लोगों से। देखिए, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मैं जो लालू जी के बाद से मुख से सुन के आता हूँ तेजस्वी जी से, मैं वही कहना चाहता हूँ कि पार्टी अपने पुराने वर्करों को तरजीह देगी जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है,
उन्हीं को मौका मिलेगा। लालू जी अगर हमको मौका देते हैं तो शिवहर विधानसभा में एनडीए से कोई भी उम्मीदवार आएगा तो इतना मैं पिछली बार से ज्यादा वोट से मैं जीत के सीट देने का काम करूंगा। पूरी तैयारी है। एकदम तैयारी है, कोई तैयारी में कोई शर्त नहीं है। देखिए तैयारी इन द सेंस कुछ लोग ऐसे होते हैं तो चुनाव से 1 महीना पहले 2 महीना पहले टपकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि जो मान लीजिए कि हर महीने लोगों के बीच में कभी न कभी आते हैं जाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कि कोई किसी ने कहा हो कि मैंने किसी से कहीं किसी अफसर से पैसा मांगा हो, कहीं किसी दलाली में पैरवी किया हो, किसी ठेकेदारी में पैरवी किया हो। कहाँ मैंने पैरवी किया है? मैंने जेन्युइन केसेस में पैरवी किया है, काम किया है। किसी का घर बनवाना हो, किसी को इलाज करवाना हो, किसी की मदद करनी हो, उस तरह से दलाल तलाब लाई के लोगों का मैं नहीं पैरवी करता हूँ या मैं उस तरह के कामों में नहीं रहता हूँ। उसके बावजूद अब देखिए प्रजातंत्र है, सब लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए सब लोगों को। सब बहुत लोकप्रिय हैं तो मैं कहूँगा पार्टी के क्या दिला, आइए चुनाव मैदान में लड़ जाइए, निर्दलीय लड़ जाइए, पता चल जाएगा लोगों को। चलिए अंतिम में सवाल ये होगा, जो बात होती है शिवहर की बेटा की, क्या लगता है इस बार शिवहर की जनता अपने लोकल उम्मीदवारों पर भरोसा जताएगी? जी शिवहर ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में अब ये भावना बन चुकी है कि हमारा जो लोकल आदमी है वही हमारी सेवा करेगा और लोकल को ही मौका देना भी चाहिए। देखिए बाहरी लोगों का क्या है कि हम लोग भी, सरनाथ झा जी भी जीते थे, बेतिया से जीते, गोपालगंज से जीते, पर उनका पीछे एक इतिहास है। 80 में जब वो मंत्री बने थे आपको और चंपारण को उनको प्रभार मिला था, उसके बाद गोपालगंज का प्रभार मिला, तो उन्होंने वहाँ बहुत सारा काम किया था। उसी के बनिस्बत जब वो चुनाव लड़ने गए तो उनकी जमीन पहले से बनी हुई थी वहाँ पर। लालू जी मधेपुरा गए चुनाव लड़ने या नीतीश जी गए चुनाव लड़ने, वाला बात अलग है, वो दूसरा बोले बा, उन्होंने उस जगह पे जाके काम किया उन लोगों ने, वो नेता हो। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो मान लीजिए 30 साल 32 साल से चुनाव यहाँ लड़ते हैं, तभी भी यहाँ एक घर नहीं बना सके आज तक, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। क्या शिवहर के लोग इस बात को झुटला सकते हैं मेरी बात को कि ये घर तक नहीं है? यहाँ लोग आईबी में रहते हैं और कब से चुनाव लड़ रहा है? 95 पहला विधानसभा चुनाव लड़ा सरनाथ झा जी के खिलाफ, जो 27 हज़ार से हारे। उसके बाद 96 में MP हुए, 98 MP हुए, आनंद मोहन अंकल 2 बार MP, लवली आंटी अभी MP, हमारा भाई चेतन MLA, तो 4 बार तो इलेक्शन जितवा दिया शिवहर के लोगों ने। अब बाद में हरवाया भी तो वोट भी दिया, तो वो भी जोड़ लीजिए। लेकिन कहाँ है घर स्थायी पता कुछ शिवहर में? अब कुछ लोग गिनाएंगे पप्पू सिंह का आवास, तो बेचारे नवनीत का आवास, वहाँ वाला मुरली बाबू के बेटे का आवास, तो वो सब नहीं ना होता। तो ऐसे तो हम गिना दें, यहाँ पे मेरा 10,000 आवास है शिवहर में। तो ये लोकल की मांग है, लोकल को ही मौका मिलना चाहिए। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी अंदर अंदर लोगों को नहीं दिख रहा है, बिहार में जबरदस्त बदलाव की, परिवर्तन की एक हवा है। 20 साल से 21 साल से नीतीश जी भी हमारे अभिभावक हैं, उन्होंने भले ही कुछ भी बोला हो तेजस्वी जी के बारे में, लालू जी के बारे में, तेजस्वी जी ने हर मन से कहा कि वो उनके अभिभावक हैं। जब अब साथ आएंगे तो नीतीश जी हम लोग के अभिभावक हैं, सुनिए, नीतीश जी हम लोग के अभिभावक थे, हैं, रहेंगे। लालू जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, थे, हैं, हमेशा रहेंगे। लालू जी तेजस्वी जी हम लोग के भविष्य हैं और तेजस्वी जी हम लोग के मुख्यमंत्री जो उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक और मैं बात आपको कहना चाहूँगा, शारदा सिन्हा जी का कल दुखद निधन हुआ है और आप ये देखिए कि जीवन भर छठी माई के गीत गाती रहीं। बिल्कुल। और उस समय नहीं जब छठ का पर्व है, छठ गीत से उनकी पहचान थी, और उसी छठ के समय में ही भगवान ने उनको बुलाया अपने पास। बिहार में बात कही जाती है छठ यानी शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा नहीं छठ। देखिए तो छठ के समय ही उनको बुलाया गया, भगवान ने बुलाया, तो सुचि दिव्यात्मा थी, उनको अभी बुलाया। सब बहुत दुख तो होगा ही, क्योंकि उनके गाने गा के अगर मान लीजिए कि भोजपुरी में आज एक तरफ बहुत सारे अश्लील गाने हैं, कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने जो है एक परिवार के साथ आप सुन सकते हैं। बिल्कुल। और सारे देश नहीं दुनिया में लोग सुनते थे, उनमें से शारदा सिन्हा जी थी। तो बहुत बहुत हमारी श्रद्धांजलि उनके तरफ। देखिए नवनीत झा जी हमारे साथ थे, बड़ी मजबूती से अपनी बात रखे हैं, तमाम कुछ नेताओं पे कटाक्ष किया है, प्रहार किया है, और यह भी यहाँ से जो
माननीय विधायक है उन पे ये भी कहा गया उनके परिवार पे कि अभी तक अस्थायी पता उनका शिवहर में अस्थायी घर नहीं है। लेकिन हमेशा जो बात होती है शिवहर में लोकल उम्मीदवारों की, उसकी मांग है इस बार 25 के चुनाव में। अब देखते हैं शिवहर की जनता क्या फैसला लेती है और किस बेटे को अपना विधायक बनाती है। खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद।